हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एमपी में बच्चों यदि हम बात करें 11th क्लास का एग्जाम फिजिक्स का 28 फरवरी को है और आप लोगों के लिए बच्चों फिजिक्स की तैयारी कराना हमारा दायित्व बनता है। मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट किया कि सर और वीडियो लाइए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको पूरा फिजिक्स का बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। लेकिन इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को प्यार सपोर्ट दिखाना होगा। इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए हम मेहनत कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, विस्थापन एवं दूरी में अंतर आता है और इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। देखिए बच्चों, समय के साथ जब कोई वस्तु गति करता है, जैसे मैं मान के चलता हूँ एक व्यक्ति है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और कहाँ तक पहुँचता है, बिंदु बी तक। फिर प्यारे बच्चों पहुँचा बिंदु सी तक, फिर आगे पहुँचा बिंदु डी तक। तो समय के साथ समय बदलता जाएगा, व्यक्ति भी आगे बढ़ता जाएगा। तो एक निश्चित समयांतराल पर चली गई दूरी या पथ की लंबाई है ना बच्चों, क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। मतलब हम कह दें कि आप 10 मिनट में, कितना मिनट में बच्चों, 10 मिनट में है ना 50 मीटर आप गति कर रहे हैं, 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 50 मीटर है जो कि आपने 10 मिनट में तय कर लिया। और यही पथ की लंबाई क्या कहलाती है बच्चों, विस्थापन दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। लेकिन यदि हमने आपसे कहा कि बिंदु वी से सी तक चलने में 3 मिनट समय लगा, फिर बच्चों बिंदु ए से यहाँ तक मान लीजिए 50 मीटर था और यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर था, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिफरेंस है वो विस्थापन कहलाया। यानी वस्तु के अंतिम स्थिति और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, मान लीजिए बी पे था पहले, फिर बाद में सी तक पहुँचा, तो ये अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को घटाएंगे बच्चों, वो दूरी आपका विस्थापन कहलाएगा। पथ की लंबाई दूरी कहलाती है बच्चों और विस्थापन अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति को घटाते हैं, वो विस्थापन आ जाता है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो विस्थापन होता है उसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है, इसलिए वो सदिश राशि है और दूरी आपका अदिश राशि है। क्योंकि प्यारे बच्चों विस्थापन और दूरी में अंतर आपसे पूछा ही जाता है। दिए गए समयांतराल में किसी वस्तु के स्थित निर्देशांकों के अंतर के तुल्य होता है। यानी प्यारे बच्चों किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। लेकिन निश्चित समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है बच्चों, दूरी एक अदिश राशि है जो मैंने आपको बताया। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, किंतु दूरी सदैव ये लंबाई है बच्चों और पथ की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, पथ कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूरी बच्चों वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आपके पास 4 अंतर हैं, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। तो दूरी और विस्थापन की कहानी समाप्त होती है कि भाई किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में तय की गई पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई बच्चों आपकी दूरी कहलाती है। लेकिन वहीं पे एक दो बिंदुओं के बीच जो डिफरेंस होगा है ना, मैं मान के चलता हूँ कि वस्तु वाले बी पे था है ना और फिर बच्चों सी पर पहुँच गया, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है वो हम यहाँ पर विस्थापन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बच्चों विस्थापन दूरी को परिभाषित कीजिए, ये आपसे बन जाएगा। दूसरा इसमें अंतर आ जाएगा तो बन जाना चाहिए। चलिए, एक समान वेग को परिभाषित कीजिए, परिवर्ती वेग, एक समान त्वरण और परिवर्ती त्वरण। एक समान वेग आप तभी समझ पाओगे जब आपको वेग पता होगा, है ना। इसलिए बच्चों पहले आप लोग इसके लिए वेग और चाल में अंतर समझ लो तो आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक आपका वेग पता हो जाएगा और वेग और चाल पता हो जाएगा। जैसे बच्चों वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, दूरी बटे समय। मतलब समय के साथ साथ कितना दूरी बदल रहा है, कितना दूरी तय आप कर रहे हो, यानी पथ की लंबाई कितनी हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखना बच्चों, आप लोग चाल भी देखोगे
चाल बराबर भी होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर भी दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर बच्चों मतलब एक निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल कहलाएगी, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी वेग कहलाएगी। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, वेग में बच्चों एक दिशा होगी, एक निश्चित दिशा होगी, लेकिन यदि हम चाल में बात करेंगे बच्चों तो चाल में किसी प्रकार की दिशा नहीं होती। थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करिएगा कि प्यारे बच्चों वेग है क्या, एक निश्चित समय में चली गई दूरी, लेकिन बच्चों दिशा फिक्स होती है। लेकिन चाल बच्चों, चाल में दिशा फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए चाल में दिशा नहीं रहती, तो ये हमेशा धनात्मक होता है बच्चों। और ये अपना धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। और ये अपना एक दिशा के कारण सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु का वेग कहलाता है। बच्चों आप लोग इससे परिभाषा निकालो, वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय। एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाती है, वस्तु की वेग कहलाती है। वहीं पे प्यारे बच्चों जब हम चाल की बात करते हैं तो इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं बताई गई है, इसीलिए बच्चों दूसरा जो अंतर एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। इतने फैक्ट की बात है, इतना इंपॉर्टेंट कि आप आसानी से बता सकते हो। वेग बच्चों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन चाल सदैव धनात्मक होता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। बताओ बच्चों वेग और चाल में अंतर आपसे बन जाएगा कि नहीं, यदि एग्जाम में आएगा तो बनना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एक समान वेग में। एक समान वेग, अच्छा वेग बराबर आपने ये पढ़ लिया कि सर वेग बराबर हो गया दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अच्छा कोई वस्तु चलना शुरू करता है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, बिंदु ए से वी तक में मैं मान के चलता हूँ 5 मिनट समय लगा, 5 मिनट समय लगा। और प्यारे बच्चों ये 5 मिनट में अपना मान लीजिए 5 किलोमीटर चला गया, मैं मान के चलता हूँ। फिर प्यारे बच्चों बी से सी तक पहुँचा, बी से सी तक पहुँचने में फिर से 5 मिनट का समय लगा, कितना बच्चों 5 मिनट, और फिर से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। फिर आगे चला बच्चों, फिर से सी से डी तक पहुंचा, फिर से 5 मिनट का समय लगा और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, यानी उसका विस्थापन भी समान है, तो प्यारे बच्चों वो एक समान वेग कहलाएगा। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर समान विस्थापन, मतलब वस्तु का समान विस्थापन होता है या समान दूरी तय करता है, तो बच्चों उसे हम एक समान वेग कहते हैं। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों जैसे ये 5 मिनट में 5 किलोमीटर चला, अगले 5 मिनट में 7 किलोमीटर चला गया, फिर अगले 5 मिनट में 6 किलोमीटर चला गया, तो कहने का मतलब यहाँ पर समय के साथ उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उसके विस्थापन में परिवर्तन होता है, यानी दूरी में परिवर्तन होता है। तो ये प्यारे बच्चों आपका असमान यानी वेग कहलाएगा या परिवर्ती वेग कहलाया जाएगा, है ना। ठीक, चलिए जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा विस्थापन समान होता है, चाहे अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसे एक समान वेग कहते हैं। लेकिन जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को असमान गति कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु का वेग परिवर्तित वेग कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों त्वरण की परिभाषा बताओ। त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा बच्चों, अच्छा एक चीज और मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, थोड़ा सा फिर से बता देना चाहता हूँ बच्चों। जैसे मैंने कहा दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। यदि विस्थापन की बात करेंगे तो भले ही अपना सदिश राशि है, लेकिन इसका भी मात्रक मीटर ही होगा बच्चों, क्या होगा मीटर। यदि हम बात करते हैं वेग, वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी मतलब मीटर, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बच्चों यदि हम चाल की बात करें तो चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, क्या मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यदि विमीय सूत्र की बात करेंगे मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब मीटर का एल, सेकेंड ये हो गया बच्चों, याद रखिएगा इसका भी अपना एल टिक पर -1 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया बबुआ क्या मैंने बताया। ये आपके बच्चों मात्रक है। भाई जब रिवीजन कर रहे हो ना तो यार बेसिक के साथ रिवीजन करो और अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखना है ना। शिव सर का एक ही खासियत है बच्चों, एक तो पढ़ाता नहीं है, और बंदा यदि पढ़ाता है तो डेडिकेटेड के साथ, भले चाहे 10 बच्चे पढ़ें, लेकिन भैया अब हम कभी हार नहीं मानते। हम आपको कोशिश यही करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। इसीलिए तो कहता हूं कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करो।
आप लोग चाहते हो ना कि सर हाँ मज़ेदार आप कोर्स कराओ, तो शिवराज है ना आप लोगों के लिए भाई निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन भाई साहब इसके लिए आप लोगों को प्यार और सपोर्ट देना पड़ेगा यार, है ना। आप लोग एमपी बोर्ड में खूब सारे वीडियोस देखते होंगे, चैनल में आप लोग 2 वीडियो डालते हैं, बस ओरिजिनल पेपर नहीं रहता, फर्जी पेपर, उसमें आप लोग देखोगे कि कम से कम 10,000 20,000 30,000 लाखों बच्चे वहाँ पर जुड़ते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट देता है और मेहनत करता है, यदि उसके लिए भी आप लोग एक छोटा सा शेयर नहीं कर सकते तो फिर उस टीचर को अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता और वो टूट जाता है और वो मेहनत नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, हम आपके लिए निरंतर तैयार रहते हैं। त्वरण क्या होगा बच्चों? त्वरण क्या कहलाता है? त्वरण, ठीक है, त्वरण की बात करते हैं अपन। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल यानी समय के साथ बच्चों, समयांतराल समय के साथ त्वरण क्या कहता है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, मतलब समय के साथ वेग में जो बदलाव होता है वो आपका बच्चों त्वरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए पहले आपका t1 समय रहा होगा, फिर बाद में t2 हो गया, तो t2 में t1 कितना समय अंतराल लगा? वेग v2 माइनस v1, यानी पहले वेग कितना था, बाद में कितना वेग हो गया, तो ये बदलाव बच्चों त्वरण कहलाता है। अब यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो रहा हो तो एक समान त्वरण कहलाएगा। लेकिन बच्चों जैसे 5 मिनट में वेग में बदलाव 5 किलोमीटर पर आवर की दर से हो, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेग में परिवर्तन भी लगातार बदले, तो अपना बच्चों परिवर्तित त्वरण कहला जाता है। तो किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कब कहेंगे बच्चों? यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, यदि समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा समान वेग में परिवर्तन होता है, चाहे वस्तु का अंतराल छोटा हो या बड़ा हो, वो आपका एक समान त्वरण कहलाएगा। लेकिन बच्चों यदि समान समय अंतराल में वस्तु का वेग बदलता रहता है तो आपका एक असमान त्वरण कहलाता है, यानी परिवर्तित त्वरण कहलाता है। ठीक, क्लियर? ये चीजें आप लोगों को याद रखना होगा बच्चों। अब जैसे बात करते हैं चाल आपने पढ़ लिया कि सर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यदि मैं कह दूं कि भाई औसत चाल बताओ, औसत चाल बताओ, तो औसत चाल आप बता दोगे सर तय की गई कुल दूरी का योग कर देंगे बटे कुल समय का योग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए दूरी S1 रहा होगा, S2 रहा होगा, S3 रहा होगा, मान लीजिए विस्थापन है, और बच्चों समय कितना T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करके, है ना। तो ये बच्चों अपना औसत चाल हो जाता है। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक मतलब किसी विशेष क्षण के लिए चाल, तो लिमिट लगा दो। तात्क्षणिक मतलब समय बहुत कम है बच्चों, तो डेल्टा S अपान डेल्टा T, याद रखिएगा। तात्क्षणिक चाल के लिए सूत्र हो जाता है बच्चों। तात्क्षणिक चाल या वेग भी अपना वही रहेगा। वेग के लिए मान लीजिए विस्थापन है यहाँ पर, तो वेग के लिए बच्चों अपना, ये चाल के लिए बात कर लिए थे, वेग के लिए अपना विस्थापन न लेकर के दूरी ले लेते हैं डेल्टा x बटे डेल्टा t। ये तात्क्षणिक वेग हो गया। तात्क्षणिक त्वरण भी होता है बच्चों, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पर बात करने जा रहे हैं। जो बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम बहुत महत्वपूर्ण जो गति का समीकरण है उसे अपने सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एकदम ग्राफी व्याख्या पे नहीं चलेंगे, साधारण विधि से अपन को समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वस्तु का त्वरण कितना है? a। ठीक, प्रारंभिक वेग कितना ले लो बच्चों? प्रारंभिक वेग अपना u, व अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग अपना v है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वस्तु का त्वरण ये कहता है सर वेग में परिवर्तन कितना हुआ बटे समय अंतराल। क्या बच्चों? समय अंतराल। ठीक है, मैं ज़्यादा माना वगैरह लिखता नहीं क्योंकि सबके पास बुक है आज के डेट में, है ना, बुक सबके पास है, तो आप लोगों को सिर्फ समझाने की जरूरत है। बच्चों हम जानते हैं कि अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटाएंगे तभी तो वेग में परिवर्तन निकल कर आएगा, और अंतिम समय में प्रारंभिक समय को घटाएंगे। ठीक है, त्वरण कितना बच्चों? a, तो a बराबर v माइनस यू अपान टी, इधर पक्षांतर करेंगे at बराबर v माइनस यू, तो v बराबर u प्लस at। ये अपना गति का प्रथम समीकरण प्रूफ हो गया। इतना लंबा चौड़ा नहीं रहता बच्चों जितना आप लोग सोचते हो, जितना आप लोगों को कठिन लगता है। ठीक है, जितना आप लोग सोचते हो ना,
बिल्कुल 2-2 मिनट का खेल है। अब हम इसके बाद गति का द्वितीय समीकरण प्रूव करेंगे। देखना बच्चों, 2 मिनट का खेल है। अब हम सब कुछ जानते हैं, क्या क्या जानते हैं कि माना कोई वस्तु का प्रारंभिक त्वरण a, मतलब एक समान गति से, जैसे मैं बात करता हूं कि माना कोई वस्तु a त्वरण से गतिमान है, a त्वरण से क्या है बच्चों, गतिमान है। कोई वस्तु a त्वरण से गतिमान है, ठीक है। जब t बराबर 0 है बच्चों, t बराबर 0 है, पर वेग कितना है बच्चों, वेग अपना u है ना, तथा t समय में वेग कितना हो जाता है, v है, ठीक है। तब बच्चों सबसे पहले आप लोग औसत वेग बता दो। सर औसत वेग क्या कहलाता है सर, एवरेज। औसत वेग मतलब टोटल कितना वेग है और उनकी संख्या कितनी, यही तो औसत वेग कहलाती है। v एवरेज मतलब u प्लस v/2। इतना क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, यदि हम बात करते हैं आप लोगों से कि विस्थापन बराबर कितना होगा, विस्थापन बराबर तो अपना हो जाएगा औसत वेग गुणे समय अंतराल। सर ये कैसे आ गया भाई, वेग बराबर आप निकालो ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर तो विस्थापन और वेग बटा समय, वेग गुणा समय अंतराल। विस्थापन को अपन s से रिप्रेजेंट करते हैं। औसत वेग कितना बच्चों, u प्लस v/2। समय अंतराल कितना होगा, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, यही तो होने वाला और कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, s बराबर अपना u प्लस v/2 इंटू टी। अच्छा, चूंकि v बराबर आपने पढ़ा u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, तो v का मान रखो बच्चों, u अपना पहले से है और ये u प्लस AT हमने और रख दिया, डिवाइड बाय अपना 2 इंटू टी है ही है, ठीक है। तो s बराबर बच्चों ये 2u हो गया प्लस AT हो गया बट्टा 2 हो गया बच्चों, इंटू टी हो गया। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, 2 का भाग करते हैं, यहाँ u बचेगा और यहाँ 1/2 AT बचेगा और सब में गुणा t है ही है, ठीक। अब गुणा कर दो बच्चों, तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यही गति का द्वितीय समीकरण है। बताओ 2 मिनट में बबुआ चौचक समझ में आ गया कि नहीं, 2 मिनट में आ गया कि नहीं चौचक। ठीक है सर, इतना सरल, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी इतनी सरल होगी। अरे बबुआ बहुत ही सरल है यार, इतनी सरल नहीं, बहुत ही सरल। अब हमको गति का तृतीय समीकरण निकालना है, ठीक है बच्चों, गति का तृतीय समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। तो चूंकि v बराबर u प्लस AT आपने पढ़ा, ये तो पढ़ लिया अपन ने, तो यहाँ से बच्चों AT बराबर कितना हो जाएगा, v में u घट जाएगा। अच्छा, तो सर t बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस u/a। ये अपना समय आ गया, क्या आ गया बच्चों, समय आ गया। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है विस्थापन, अभी आपने पढ़ा कि विस्थापन क्या है, औसत वेग, क्या है, औसत वेग गुणे समय अंतराल। सर औसत वेग विस्थापन यस, औसत वेग क्या है सर, अरे भाई प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटा 2 गुणे समय अंतराल यही अपना निकल कर आएगा। समय अंतराल कितना, v माइनस u बटा a। अच्छा, ये v माइनस u है और v प्लस u है, इसको यदि करो बच्चों तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2a। पक्षांतर कर दो बच्चों तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो बच्चों कुछ नहीं, v स्क्वायर रहने दो, u स्क्वायर इधर ले आओ, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही अपना बच्चों तृतीय समीकरण आ गया। कौन सा समीकरण आ गया बच्चा, तृतीय समीकरण। इतना इजी रहता है, और यदि मैं ग्राफी विधि से भी कर दूं तो फिर कैसा रहेगा, मजाक कैसा लगेगा। सर आप कर दो, बहुत कम समय में बच्चा, बहुत कम समय में, ठीक है। थोड़ा सा माना वगैरह यार लिखने की कोशिश करो, और यदि ना बने ना माना तो मत लिखना, फिर भी नंबर हम दिला देंगे आपको। तो ग्राफी विधि से दर्शाने के लिए मान लीजिए t बराबर, यहाँ पे t बराबर बच्चों, ये t को रिप्रेजेंट करता है, किसको, t को रिप्रेजेंट करता है, t को। अब यहाँ पर t बराबर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर स्थित है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा, वेग भी मान लीजिए बदलाव होता जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक में मान के चलता हूँ, यहाँ पर वस्तु है, वेग इतना पे है, प्रारंभिक टी टाइम बराबर 0 है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, मान के चलते हैं वेग अपना प्रारंभिक है, यहाँ पर है, बिंदु मान लीजिए कुछ भी दे देते हैं, ठीक। जैसे जैसे बच्चों समय आगे बढ़ेगा,
ये बिंदु ए दे देते हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है, बिंदु ओ यहाँ पर दे देते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वेग आगे की ओर बढ़ता जाएगा। मान लीजिए t बराबर 0 पर यहाँ पर है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ाएंगे वेग भी अपना ऊपर की ओर जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए इतने समय पर वेग यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा वेग यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पे मिलाएंगे, फिर आगे चलेंगे बच्चों तो वेग ऐसे, तो कुल मिला करके यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको बच्चों ऐसा करो और इसको आप ऐसा मिला दो और यहाँ से ऐसा कर दो, ये ग्राफ बन गया। हम ए दे दिए, यहाँ पर बी दे देते हैं, यहाँ पर सी दे देते हैं और बच्चों यहाँ पर डी दे देते हैं और यहाँ पर अंतिम वेग हो जाता है, अंतिम वेग भी हो जाता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वेग में परिवर्तन हुआ v माइनस यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों थीटा कोण बनाते हुए मान के चलते हैं, t बराबर 0 है और यहाँ तक पहुँचो तो t समय लग गया। इतना चित्र दिया आपने, बना दिया तो काम खत्म, ग्राफी वेग खत्म। ठीक है, अब बच्चों ये जो परिवर्तन बताता है ना, ये वेग में परिवर्तन को बता रहा है, वेग में परिवर्तन को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले समीकरण के लिए। तो त्वरण जो है बच्चों ए है, वो क्या बताता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता। ठीक है, प्रवणता मतलब tan थीटा, प्रवणता मतलब tan थीटा, प्रवणता मतलब tan थीटा, और tan थीटा कोण थीटा बच्चों, यहाँ पर हम बिंदु दे देते हैं E, कोण थीटा है तो tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब का मतलब BC बटे आधार, आधार का मतलब BE। अब बच्चों लंब अपना BC मतलब v माइनस यू और आधार BE मतलब यहाँ से यहाँ तक में t समय लगा बच्चों, बस t को इधर ले आओ तो AT बराबर v माइनस यू। ठीक है, तो बच्चों आप लोग v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस AT। आप बताओ बच्चों कितना सरल है, पहला समीकरण हमारा कंप्लीट। अब हमको दूसरा समीकरण कौन सा होता है, दूसरा समीकरण बताओ बच्चों, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, चलिए अपन को बच्चों s मतलब विस्थापन निकालना है। तो देखो थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीजें याद भी रखना पड़ेगा बच्चों। विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन निकालने के लिए हमारा जो एक है ना समय और वेग के साथ जो ग्राफ बना है, ठीक है, समय यानी जो t है बच्चों और वेग, जो वेग बदला है ये, और जो समय हमारा है इसके बीच जो ग्राफ बना है, ठीक है, तो वेग समय ग्राफ का जो अक्ष है इससे घिरा टोटल क्षेत्रफल, ये इसका विस्थापन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूं, ये ग्राफ है VT, V और T के बीच ग्राफ है, इससे घिरा टोटल क्षेत्रफल, इससे घिरा टोटल क्षेत्रफल। मतलब बच्चों आप लोग लिखोगे वेग समय ग्राफ और समय अक्ष। ये जो समय अक्ष बच्चों एक वेग समय ग्राफ है और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है सर, बढ़िया है। मतलब पूरा एरिया O से चलेगा, A से चलेगा, A B, यहां पर मेरे बच्चों थोड़ा सा C ले लेते हैं, C और E, A B C E का क्षेत्रफल मतलब O तक चलेगा का क्षेत्रफल। अब ये दो भागों में बटा हुआ है, एक ये त्रिभुज और एक आयत। मतलब इसमें त्रिभुज अपना VCE का क्षेत्रफल, ठीक, और एक बच्चों अपना चतुर्भुज है आयत मैं बता देता हूं आपको, AVEO का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार अपना BE गुणे ऊंचाई अपना VC है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई जैसे मान लीजिए अपना हो गया OA और गुणे OE। ठीक, सिंपल है बच्चों, 1/2। BE का मान कितना है, BE का मान T है और BC का मान V माइनस यू है ना, T गुणे अपना V माइनस यू हो गया, प्लस OA का मान यानी समय है बच्चों, और OE का मान प्रारंभिक वेग है। ठीक, चलो
अब बच्चों v माइनस यू किसके बराबर होता है बताओ आप लोग। v माइनस यू a के बराबर होता है, at के बराबर होता है। तो t इंटू at हो जाएगा प्लस ये ut हो जाएगा। तो बच्चों ut पहले लिख दो और ये 1/2 हाफ at स्क्वायर, तो s बराबर आ गया द्वितीय समीकरण। आप लोगों को यहाँ पे at कैसे आ गया, तो भाई यहाँ से आएगा ना कि v बराबर क्या होता है u प्लस at। तो यहाँ से बच्चों v माइनस यू निकालोगे तो at निकल कर आ जाएगा, तो v माइनस यू की जगह at लिख दिए। तो ये अपना गति का द्वितीय समीकरण आ चुका है। किस विधि से बच्चों, ग्राफी विधि से। किस विधि से, ग्राफी विधि से। किस विधि से बच्चों, ग्राफी विधि से। लेकिन जब हम बात करते हैं तृतीय समीकरण, और बच्चों वही विस्थापन लगा के ही चलते हैं, विस्थापन लगाकर ही चलते हैं। तो इसके लिए बच्चों विस्थापन जो यस होता है वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल, टोटल घेरा। अब बच्चों इस पूरे का क्षेत्रफल मतलब एक समलंब चतुर्भुज है। मतलब यहां पर मैं आपसे कह दूं ये क्या है बच्चों, समलंब चतुर्भुज है। ओ से चला ए पर पहुंचा, ओ से चला ए पर पहुंचा, सी पर पहुंचा, फिर ई पर पहुंचा का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जैसे बच्चों अपना ओ ई है धन ए सी है, और गुणे ऊंचाई मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब आपसे कह दें हम बी ई। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। 1/2 ओ ए कितना है बच्चा, ओ ए अपना कितना है, ओ ए अपना कितना है, तो ओ ए अपना यहां पर ओ ई अपना है यू, यू कर दो। और बच्चों ए ई अपना कितना है, तो ए सी नहीं, ए सी यहां से यहां तक बे टोटल कितना है भी है। और बी ई हमें निकालना है, बी ई का मान अपना टी होता है बच्चों, क्या होता है टी। अब टी का मान यदि आपसे कह दें कि आप टी का मान निकाल कर रखो, तो आप निकाल कर रख सकते हो v माइनस यू अपान ए। ठीक, चूंकि बच्चों v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू बराबर ए टी होता है। तो बच्चों t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। ये कर दिया बच्चों, विस्थापन ही चल रहा है। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा बच्चों, तो 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब पक्षांतर हो जाएगा बच्चों, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ बच्चों गति का समीकरण आप लोगों को दिक्कत है, गति का समीकरण दिक्कत है नहीं है। अच्छा, 2023 में एक एमपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन अटपटा दे दिया था कि बच्चे परेशान हो गए थे। जानते हो कैसे, गुरुत्वीय त्वरण के लिए दे दिया था। तो बच्चों जहां ए है वहां माइनस ए रख देना, बस जहां ए है वहां माइनस ए रख देना। जैसे इसका बच्चों जहां ए है वहां माइनस ए रख देना। गुरुत्वीय त्वरण के लिए मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो बच्चों कि ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंके गए पिंड के लिए त्वरित गति के लिए समीकरण। अब देखो ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंका गया था, तो सब कुछ वही है। त्वरण में बदलाव, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, त्वरण माइनस जी कर दो, हर जगह माइनस आ जाएगा, बस जी के जगह हर जगह माइनस आ जाएगा बच्चों। द्वितीय समीकरण जो हमने प्रूव किया था, पहले औसत चाल निकाल लो या औसत वेग बच्चों, फिर अपना वही सेम फॉर्मेट, जी की जगह माइनस जी, बस जी की जगह माइनस जी करोगे, पूरा सेम फॉर्मेट। गति का पहला समीकरण हो, चाहे गति का दूसरा समीकरण हो, चाहे गति का तीसरा समीकरण हो, तीनों के तीनों बच्चों उसी फॉर्मेट में। ठीक है, समझ में आई बात। तो आज हम केवल फाइनल जो एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगा, उसके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरा किताब नहीं करा रहे हैं। पूरा किताब कराएंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, इन्हें आप रिवीजन करते चले। और जितना आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना मैक्सिमम आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों के लिए क्लासेस उतना ही चौचक आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।